नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समास की परिभाषा सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समास की परिभाषा पढ़ेंगे, सीखेंगे। समास, समास की परिभाषा यानी समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। फिर से पढ़ लेंगे। दो या दो से अधिक यानी ज़्यादा, दो शब्द या दो से अधिक शब्द, शब्दों के मेल यानी दो शब्दों को जोड़ना, ठीक है। मेल से नए शब्द बनाने की विधि, दो शब्दों से या दो से ज़्यादा शब्दों से नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। समास के प्रकार, अब समास के 6 प्रकार हैं, ठीक है। पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्वंद्व समास, ये आधा हुआ है, द्वंद्व समास। फिर है द्विगु समास, द में आधा हुआ है, द्विगु समास। छठवा है बहुव्रीहि समास। तो हम अब इसके उदाहरण सीख लेंगे। ये है उदाहरण। ठीक है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, जैसे भरपेट। अब भरपेट का विच्छेद करेंगे, पेट भरकर। इसका मतलब होता है, भरपेट का मतलब होता है पेट भरकर। दूसरा है यथा शक्ति। यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, ठीक है। ये पहला उदाहरण है और ये दूसरा उदाहरण। अब ये तत्पुरुष समास, इसका उदाहरण है, पहला उदाहरण शरणागत। शरणागत का मतलब है शरण में आया हुआ। आया हुआ। और दूसरा है मनोहर। मनोहर का मतलब है मन को हरने वाला। मन को हरने वाला। कर्मधारय समास, इसका पहला उदाहरण है नीलगाय।
इसका मतलब है नीली है जो गाय। जो गाय नीली है उसको नीली गाय कहते हैं। और दूसरा उदाहरण है महाराजा। इसका मतलब है महान है जो राजा। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का पहला उदाहरण है भाई बहन। इसका मतलब है, इसको ऐसा कह सकते हैं भाई और बहन। भाई और बहन। दूसरा उदाहरण है दिन रात। इसे अलग अलग कह रहे हैं, इसका मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं दिन और रात। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण पहला वाला है नवरत्न। नवरत्न का मतलब है 9 रत्नों का समूह। दूसरा उदाहरण है त्रिलोक। त्रिलोक का मतलब है 3 लोकों का समूह। लोकों का समूह। बहुव्रीहि समास का पहला उदाहरण है नीलकंठ। यानी नीला है जिसका कंठ। नीला है जिसका कंठ, यानी शंकर जी। नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर जी। अब दूसरा उदाहरण है इसका चक्रधर। इसका मतलब है चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी। समास की परिभाषा सीखी और उसके उदाहरण भी सीखे आपने। 6 प्रकार भी सीखे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।